अलविदा कहेंगे और काको भी टाटा करेगी और अल्लाह हाफिज़ करेगी। तो काकी इस तरफ हमारे साथ मौजूद है तनवीर अख्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान सकलेन मुश्ताक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नए व्लॉग आज स्टार्ट कर रहे हैं, कोई टूर चलेगा हमारा, वो इंट्रो बना दिया, सोचा आपको बता दें। अभी मैं घर हूँ और यहाँ से अभी आज जुमे का दिन था और 17 जनवरी 2025 और ज़िंदगी का पहला टूर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मीरपुर डिवीज़न की तरफ और मज़ीद आपको रास्ते में शॉर्ट्स भी दिखाएंगे। चलते हैं अपने विला की तरफ। थैंक यू। नाज़रीन को वेलकम बैक है। तुम 2 दिन के लिए हम काको को अलविदा कहेंगे और घर से निकलेंगे। काको को भी अलविदा कहेंगे और काको भी टाटा करेगी और अल्लाह हाफिज़ करेगी। तो काकी को अल्लाह हाफिज़ करके हम निकलेंगे अपने विला की तरफ। काको जुला अच्छा ये नहीं बोलती, ठीक है। यह सफ़र जारी रहेगा बाग से कोटली तक और बाग से कोटली तक बाग पुल से हम आपको सारे मनाज़र दिखाएंगे। हाड़ीगल के मुकाम पर हमारे दोस्तों ने कुछ सामान लिया हमज़ा बेकरी से। तो इस मौके पर नायक नदीम साहब ने कहा कि ये सफाई के लिहाज से आज़ाद कश्मीर की टॉप लेवल की बेकरी है, तो मैंने इसका शॉर्ट क्लिप ले लिया। यह सफ़र हमने शुरू किया था शाम 4 बजे और जंडरला के मुकाम पर हमें मगरिब का वक्त हो चुका था। बाग से हम 4 दोस्त थे, सरदार एयाज कश्मीरी, नायक नदीम, में खुद और सरदार उसामा मुगल। हमारा सफ़र भी जारी था, रात को भी करीब थी और गपशप भी जारी थी। आगे जाकर हमने 2 एम बंदूक को रिसीव करना था थैला बाजार से ऊपर। यह सफ़र हमने जारी रखा था बाग से अर्जा, अर्जा से आगे डलकोट वाले रास्ते से और नमल बाज़ार से ऊपर की तरफ, थैला बाज़ार से ऊपर नमल बाज़ार की तरफ। बर्फ तो नहीं होनी चाहिए ना, पूरा इतनी जल्दी गुजरा पे ना यार, नहीं है ना सुबह वैसे इस सफ़र में हमारे साथ 2 अहम शख्सियात ने शिरकत की। तनवीर अख्तर मारूफ टिकटॉकर उनके साथ दूसरे टीम को ले गए, वो हमारे सफ़र में हमारे साथ शरीक रहे और हमने नमल बाज़ार पे आके उनको रिसीव किया। रोड थोड़ी खराब जी थी, पतले में तो थी लेकिन इधर रोड जड़ा ना। इस सफ़र में हमारे साथ वाक़या पेश आया। जब हम रावलाकोट की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में हमें बर्फ़ वाली जगह मिली, क्योंकि अगले दिन बर्फ़ पड़ चुकी थी। तो रास्ते में बर्फ़ थी और दूसरे दिन धूप भी नहीं लगी थी, कोहरा पड़ चुका था। कोहरे वाली जगह से हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को निकाला। हमारे हाथ सर्द हो चुके थे। हमने आग को जलाया और हाथों को गर्म किया और अपने सफ़र का आगाज़ किया। कुछ ही लम्हों बाद हम थोड़ार जाके पहुँचे, थोड़ार तहसील में, और हमारा सफ़र जारी रहा। ठीक है जी, शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट ही जा रहे हैं, तो पता थोराड़ से नीचे उतरे और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और मेन रोड आ गई गोयल नाला रोड, जो रावलाकोट से
पिंडी की तरफ जाती है। और आगे हमने इसी रोड पर अपने सफ़र को जारी रखा और आगे हमने पत्थर शेरहार के पुल को क्रॉस किया। रात के अंधेरे की वजह से ना ही हम आपको डैम का व्यू करा सके और ना ही हम आपको पत्थर शेरहार के पुल का व्यू करा सके। रात का अंधेरा था, सफ़र हमारा रात से था, तो इस वजह से आपसे माजूद। और आखिर हम जाकर पहुँचे पतन शेरहान के पुल पर और वहाँ से हमने तकरीबन रात के 9 बजे इस पुल को क्रॉस किया और अपने सफ़र को जारी रखा। और हमें ये पता नहीं महसूस नहीं हो रहा था कि हमारे साथ दरिया या डैम है। अपने नाज़रीन को वेलकम बैक करता हूँ। इस वक्त रात के 10:30 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं कोटली की तरफ जा रहे हैं और पिंडी कोटा के मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। पतन से आगे पिंडी कोटा के मुकाम पर पहुंचकर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया कोटली की तरफ और रास्ते में हमने एक होटल पर क़याम किया और वहां पर हमने रात का खाना खाया तकरीबन रात के 10:30 बजे। अपने नाज़रीन को वेलकम बैक कहते हैं। हम रात को 2 बजे तकरीबन आकर कोटली ठहरे इस होटल में और बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट था। तो हमारे साथ बड़ी अजीम शख्सियत भी, उनसे भी कुछ पूछगछ करते हैं।